Bismillahirrahmanirrahim. Class 3. Today we are going to revise unit number 13, that was about subject verb agreement. First, let's discuss what subject is, then we'll discuss the verb, and then we'll discuss the whole title, that is subject verb agreement. Subject क्या है? Like we have come across many examples in the sentences in which we have more than one nouns in the sentence. ठीक है? For example, if you talk about this sentence, Mary sleeps at 10 o'clock every night. Over here, Mary and night, they both are the nouns. ठीक है? सेंटेंस में Mary भी noun है और night भी noun है. तो अगर मैं आपको जो है इसके आगे पोजेसिव नाउन पोजेसिव एडजेक्टिव लगाने के लिए दूं तो यू पीपल विल बी कंफ्यूज्ड कि मैं किसके रेफरेंस से जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव लगाऊं. So for that purpose, to clarify that difficulty, here we are introducing ourselves with the new concept, that is about the subject. तो subject क्या है? सब्जेक्ट बेसिकली सेंटेंस में वो नाउन होता है जो मेन, हम कहते हैं मेन नाउन, जो वो कोई काम करता है उसको कहते हैं कि वो हमारा सब्जेक्ट है. फॉर एग्जांपल, इस सेंटेंस में मैरी और नाइट जो हैं, दे बोथ आर द नाउन्स, लेकिन काम कौन कर रहा है? मैरी कर रही है. ठीक है? मैरी स्लीप्स, कौन सो रहा है? मैरी सो रही है. सो मैरी इज़ गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. ठीक है? इसी तरीके से वर्ब क्या है? वर्ब तो हम बहुत टाइम दफ कर चुके हैं. वर्ब इज़ योर एक्शन. कोई भी काम जो है उसको आप वर्क से याद रखें. कोई भी वर्क और वर्ब सेम है ना. सो वर्क, एनी एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड योर वर्ब. सो मैरी स्लीप्स, मैरी इज़ द सब्जेक्ट एंड स्लीप इज़ योर वर्ब इन दिस सेंटेंस. अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये मतलब है कि आप जो भी वर्ब की फॉर्म यूज़ करें वो आपके सब्जेक्ट से अग्री करें. इसका मतलब ये होता है कि आपका सब्जेक्ट वर्ब से और वर्ब सब्जेक्ट से अग्री करे. उसका क्या मतलब है कि आपने जब आप, चूँकि देखें, यू कैन एज यू पीपल कैन सी दैट दीज सेंटेंसेस आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है? कि वो हमें कैसे पता चला? बिकॉज देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन एनी ऑफ द सेंटेंस. ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंटेंस नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है. सो वो हमें यहाँ से जो है पता चल रहा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. सो अब हमारे पास दो चीज़ें जो मेन हैं वो है सब्जेक्ट और वर्ब. तो इसमें हमने जो है उस रूल का ख़याल रखना है जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है कि जब हमारे पास हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सो वी आर गोइंग टू यूज़ द सिंगुलर वर्ब फॉर दैट. यानी कि वो सिंगुलर वर्ब क्या है कि आपका जो वर्ब है उसके साथ एस या फिर ई एस लगा हो. लाइक यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, मैरी इज़ योर सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस और मैरी सिंगुलर है. सो वी हैव यूज्ड अ वर्ब विद द एस. ठीक है? हम यहाँ पे, अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूँ, मैरी के साथ स्लीप लगेगा या स्लीप्स लगेगा, सो आपने देखना है कि मैरी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस वाला, एस या ई एस वाला वर्ब जो है वो ही यूज़ करना है. देन द बॉयज़ ऑफन प्ले फुटबॉल इन द फील्ड. अब यहाँ पर अगेन देखें, इस सेंटेंस में बॉयज़, फुटबॉल और फील्ड, ये तीनों जो हैं ये आपके पास नाउन हैं. ठीक है? सो यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट. ठीक है? सो इसमें अब आपने देखना है कि इन तीनों नाउन में से काम कौन कर रहा है. बॉयज़ काम कर रहे हैं, फुटबॉल काम कर रही है, या फील्ड काम कर रहा है. तो ऑब्वियसली बॉयज़ जो हैं दे आर डूइंग समथिंग, दे आर डूइंग द वर्क, दे आर डूइंग द एक्शन. सो बॉयज़ जो है इज़ गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. फिर ऑफन प्ले, अब वो क्या काम कर रहे हैं? प्ले. सो काम, वर्क, कोई भी काम, कोई भी एक्शन इज़ योर वर्ब. सो प्ले इज़ गोइंग टू बी योर वर्ब. नाउ यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, द बॉयज़ हैं, बॉयज़ इज़ प्लूरल. सो प्लूरल इज़ सब्जेक्ट इज़ नॉट गोइंग टू हैव द वर्ब विद द एस और ई एस. इसके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस और ई एस वाला वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे. दैट इज़ वाई वी हैव ओनली यूज्ड प्ले इन दिस सेंटेंस. हमने यहाँ पे प्लेज या फिर ई एस वाला होता ही नहीं है. प्लेस, एस वाला प्लेस हमने इस्तेमाल नहीं किया है. हाँ, अगर यहाँ द बॉय होता, फॉर इंस्टेंस यहाँ से मैं एस रिमूव कर देती हूँ, अगर यहाँ पे द बॉय होता, सो फिर यहाँ पर चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर होता, देन यू पीपल आर गोइंग टू यूज़
प्लेज, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आप जो वर्ब यूज़ करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी विद एस और ई एस, ठीक है। For example, in this sentence, this motorcycle, now motorcycle is the subject which is singular, तो हम इसके साथ जो भी verb use करेंगे उसके साथ s या फिर es का addition हुआ हुआ होगा. So this was the concept that we had already done in the previous chapter that was related to simple present tense. एक एक्सेप्शन आप कह लें कि एक अलहदा एक अनोखी बात, एक्सेप्शन मतलब कि जो दूसरों से जुदा होती है वो ये होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई आप अपने लिए, आई इज़ योर पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और आप एक हैं, सिंगुलर हैं. तो हमने इस रूल ये पढ़ा है कि आई के साथ, सॉरी, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा एस या ई एस वाला वर्ब यूज़ करते हैं. लेकिन आई और यू की जो है ये, इनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता है. आई और यू बेशक सिंगुलर हैं, लेकिन इनके वर्ब के साथ कभी भी एस या फिर ई एस नहीं लगता है, ठीक है. जिस तरह आई सिंगुलर है तो आप इसको लाइक ही लिखेंगे, लाइक्स नहीं करेंगे. बेशक आई सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब एस या ई एस वाला आना चाहिए, लेकिन आई और यू जो हैं दे आर द एक्सेप्शंस, ठीक है. उसके अलावा एक और जो हमने रूल पढ़ा था वो ये था कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हम उनको एज अ सिंगल एंटिटी ही कंसीडर करते हैं, ठीक है. जिस तरह हम शुगर है, सॉल्ट है, या आप कह लें कि पीपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, चलें वो फिर भी काउंटेबल हैं. या आप कह लें कि सैंड के बारे में बात कर लें, ठीक है. वो एनी अनकाउंटेबल नाउन दैट यू कैन नॉट काउंट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द मिल्क, या इस तरह से, ठीक है. तो मिल्क या शुगर या लाइट या साउंड, दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स. सो अनकाउंटेबल नाउन्स को भी आप सिंगुलर एंटिटी कंसीडर करते हैं. हम ये तो नहीं कहते ना मुझे चीनी, मतलब चीनियाँ डाल दें, ठीक है. हम कहते हैं मुझे चीनी डाल दें, मुझे नमक डाल दें. तो हम कहते हुए भी उसको एज अ सिंगल नाउन जो है, सिंगुलर नाउन कंसीडर करते हैं. तो इसीलिए जब भी शुगर, मिल्क या इस तरह आएगा तो आपने उसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर यानी कि एस और एस वाला ही इस्तेमाल करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर स्वीटेंस, ठीक है, मीठा कर देती है, एस वाला वर्ब जो है इसके साथ हमने यूज़ किया है. सो दिस वाज द क्विक रिविजन ऑफ योर quick but very brief revision of the unit that was related to subject verb agreement. um, Tomorrow we will discuss the exercises related to this unit. So this is all for today. Allah Hafiz.